हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, मैं आप लोग के सामने 2015 का बिहार बोर्ड का क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें 20 प्रश्न मैंने पहले वीडियो में सोल्व किए थे। अब मैं 21 से शुरू करने जा रहा हूं। इसको देखिए, क्वेश्चन आपके पास है। कहता है कि यदि बिंदु 3 और K और 5 से बिंदु 0-2 की दूरियां समान हो तो K का मान निकालना। क्वेश्चन समझ गया? देखिए, ये पॉइंट है और ये भी पॉइंट है। ये दोनों बिंदु से इसकी दूरी क्या है? समान है। तो K का वैल्यू निकालना है। K का क्या निकालना है? वैल्यू निकालना है। यहाँ पर थोड़ा हम लिख देते हैं आंसर इसका। देखिए, ये बिंदु A हो गया तो इसका मान 3, K। यहाँ देखिए, A का मान कितना? 3, K है। और B का जो मान है K, 5 है। K, 5। देखिए, A का कोऑर्डिनेट आपका 3K है और B का कोऑर्डिनेट K 5 है। ठीक, दोनों बिंदुओं से एक जो आपका P बिंदु है, इसका जो डिस्टेंस है, ये देखिए, ये दोनों आपस में समान है। दोनों आपस में समान है। समझ गया? तो K का मान कितना होना चाहिए कि दोनों दूरी आपस में समान हो जाए। ऐसे डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोग याद रखिए। ये भी बराबर होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये बैठाएंगे, इसी को बैठाएंगे। समझ गए? यही फॉर्मूला को हम क्या करेंगे? बैठाएंगे। तो यहाँ देखिए, लेट A का कोऑर्डिनेट है 3K है, 3 और K है। B का जो कोऑर्डिनेट है K और 5 है, K और 5 है। B का कोऑर्डिनेट कितना है? K और 5। और P का जो कोऑर्डिनेट है आपका 0 और 2 है। यहाँ तक दिया हुआ है। यहाँ P का कोऑर्डिनेट 0 और 2 है। समझ गया है? यहाँ पे लिख दिया 0 और 2 है। ठीक, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP का जो मान है वो BP के क्या है? बराबर है। AP का जो मान है BP के क्या है? आपके बराबर है। यहाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A से AP और BP दोनों बराबर है। अब हम क्या करेंगे? दोनों पर स्क्वायर चढ़ा देंगे। AP स्क्वायर, उसके बाद BP स्क्वायर। AP स्क्वायर और BP स्क्वायर, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। समझ गया? अब उसके बाद हम क्या देखते हैं? दिस इम्प्लाइज AP स्क्वायर। जब B पे स्क्वायर चढ़ेगा, यहाँ पर स्क्वायर इस तरह, स्क्वायर से रूट हट जाता है और AB स्क्वायर बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर y1 - y2 का होल स्क्वायर होता है। देखिए, यहाँ पर यही हम AP स्क्वायर के जब मान निकालेंगे तो रूट नहीं दिया गया, और पहला घटा पहला का स्क्वायर, दूसरा घटा दूसरा का स्क्वायर। इसको हम क्या करते हैं? इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 और इसको x2 y2। आइए लो फार्मूला को बैठा दीजिए। समझ गए? इस फार्मूला पर क्या कीजिए? बैठा दीजिए। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? AP स्क्वायर। तो देखिए, आप x1 - x2, 3 - 0। यहाँ देखिए 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, तो y1 - y2 के -2 का होल स्क्वायर। सवाल उठता है, क्या x1 y1 इसको मानेंगे? इसको नहीं मान सकते हैं तो आप मान सकते हैं। समझ गया? अब इसको में देखिए, अब BP निकालेंगे तो इसको मान लीजिए x1 y1। अब इसको बैठाइए, देखिए K - 0, K - 0 का होल स्क्वायर और 5 - 2
5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद हम क्या देखते हैं, दिस इम्प्लाइज 3 में से 0 जाएगा, 3 आएगा, 3 के स्क्वायर आपका 9 आ जाएगा। तो k माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर तोड़िए, a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर माइनस 2 a इंटू बी। उसके बाद बराबर k माइनस 0, k माइनस 0, तो k माइनस 0 का मतलब k हो गया, तो k के स्क्वायर हो गया, और 5 में से 2 जाएगा तो 3, तो 3 के स्क्वायर। अब उसके बाद देखिए बराबर की इस तरफ वही बात है, बराबर की इस तरफ वही बात है, इसको हम क्या करेंगे कि इस तरह हम काट देंगे, ये देखिए कटेगा, समझ गया है। और ये भी कट जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, ये 9, ये भी ये आपस में कर देंगे। अब कितना आया, 2 के स्क्वायर 4 आ गया, 2 दूनी आपका 4 किया गया बराबर 0, 2 के स्क्वायर 4 आ गया और 2 दूनी आपका 4 आ गया। तो इस तरह हम लोग क्या देखे, 4 बराबर माइनस होने जाएगा था प्लस, दिस इम्प्लाइज गुना इधर जाएगा था भागा, तो k बराबर 4/4, तो कट गया, तो कितना आएगा बच्चा, 1 आ गया, कितना आया, 1 आपका आ गया, यही आपका आंसर हो गया, समझ गया। k का मान कितना आया, 1 आया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहता है कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करें कि 4 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0 होगा। यहाँ देखिए थीटा का मान 30 डिग्री है, तो सिद्ध करें कि 4 cos थीटा और माइनस 3 cos थीटा बराबर 0 होगा। अब कैसे होगा इसके बारे में देखिए, LHS ले लिया, सिद्ध करना प्रूफ, समझ गया। LHS ले लिया, इसको हमें जो सिद्ध करना है, और देखते हैं कि क्या आता है, 4 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा, इसका हमको क्या लाना है, मान 0 लाना है। क्या लाना है बच्चा, 0 लाना है, समझ गया ना। तो देखिए यहाँ पर 0 किस तरह आता है, 4 cos थीटा का मान कितना बताओ, 30 डिग्री, थीटा का मान कितना, 30 डिग्री, यहाँ देखिए 30 और 3 cos, यहाँ पर 30 हो गया, समझ गया है। यहाँ देखिए 4, आज देखिए cos 30 का जो मान होगा ये आपका √3/2 और क्यू माइनस 3 cos 30 का मान हो जाएगा √3/2, समझ गया। इस तरह हम लोग क्या देखते हैं आगे, 4, इसको हम 3 बार गुना करेंगे, थोड़ा जब गुना करके दिखाते हैं आप लोग को, 3/√3/2 √3/2 √3/2, ये देखिए, तो 3 3 9, 9 का वर्गमूल 3, आया √3 हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये देखिए इतना आएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3√3/8 माइनस आपका 3√3/2, समझ गया है। अब ये कटेगा, इसको काट दीजिए, तो कितना आएगा मान बच्चा, 3√3/2 और 3√3/2, ये कट गया, तो कितना मान आया, 0, यही आपका RHS हो गया रूट, हमको 0 ही लाना था, 0 आ गया, समझ गया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करेंगे। 45 डिग्री त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। 45 डिग्री का मान निकालना, जैसे साइन 45 का, cos 45 का, sec 45 का, tan 45 का, ये सभी के मान हमें निकालना है। जो 6 को रेशियो होता है उसका मान हम क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे, समझ गए बच्चों। देखिए इसको निकालते हैं, ऐसे और भी तरीका आप बना सकते हैं, मेरा जो मेथड अपना, मेरा जहाँ तक समझ है उसे अपने ढंग से बता रहे हैं,
और भी तरीके हो सकते हैं आपका। ये देखिए 45 डिग्री त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। 45 डिग्री क्या निकालना है? त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज ले लिया जिसमें दोनों भुज आपस में क्या है? बराबर। क्या ले लिया? समकोण हमने त्रिभुज ले लिया जिसमें दोनों भुजा आपस में क्या है? बराबर है। और जब ये भुजा बराबर है तो ये कोण जब दोनों बराबर होंगे तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएंगे। और ये साइड हमने ये मान लिया, साइड ए। जब हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे कोण तो ए √2 बनेगा। निकाल कर आप लोग देख लीजिएगा, √2 में इसका जोड़ाधार इसका कीजिएगा बराबर कोण है तो इस तरह मानेगा। कारण कि कोण का जो मान होता है √ लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो आपका लंब कितना है? ये है और आधार दिए √2 कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर का वर्गमूल √2। इस तरह निकल समझ गया? तो देखिए एक समकोण त्रिभुज लिया जिसमें दो साइड बराबर है, आज 45 डिग्री हो गया। और ये देखिए यहाँ पर ये √ कितना गया? 2 आ गया। आप देखिए यहाँ समकोण त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर हम क्या देखते हैं? ए बी बराबर बी सी। ये क्या हो गया? ए हो गया। जब हम ए सी निकालेंगे तो इसका जो मान आ जाएगा बच्चा ए स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? ए के कितना आ जाएगा? 2। तो 2 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, ए का निकल जाएगा। आगे पीछे रह सकते हैं, समझ गए? आप देखिए ए त्रिभुज ए बी सी में ई लंब आएंगे लेंगे, इसके लिए ई लंब हो जाएगा ये और ये आधार हो जाएगा। आई क्या हो जाएगा? 90 डिग्री के सामने हो जाएगा कोण हो जाएगा। समझ गया ना? अगर ये कोण लिए होते तो लंबी हो जाता आधार ही कोण ये। सामने वाला कोण का न्यून कोण के सामने वाला कोण जो भुजा रहता है, जैसे ये कोण है तो ये न्यून कोण है तो इसके सामने भुजा लंब कराएगा। अगर ये कोण में तो लंबी हो जाएगा आधारी, अगर ये कोण में तो लंबी हो जाएगा आधारी। कोण तो फिक्स है आपका। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं? जो हमें मान निकालना है, देखिए हमें sin 45 डिग्री। तो sin 45 का मान हुआ लंब बटा कोण। sin थीटा लंब बटा कोण होता है, तो ए बी कोण हो गया ये, तो इसका मान ये हो गया। अब कोण ए √2 हो गया, इक्वल मिला 1 बटा कितना हो गया? √2। देखिए sin 45 का मान 1 कितना हो गया? √2 हो गया। अब हम क्या देखेंगे? cos 45, cos 45 आधार बटा कचे कोण होगा। तो देखिए आधार हो गया BC और कोण हो गया AC। तो BC का मान ये आइए √2 1/√2। ये इस तरह हमने साइन cos के निकाल लिया। सब किसी तरह हम लोग मान निकाल सकते हैं। आप लोग समझिए कैसे निकलेगा मान। और ये tan 45 लंब बटा आधार, तो लंब हो गया ये भी, आधार हो गया 20। तो लंब ए ये कट गया तो कितना हो गया? 1। अब जान गया ना? अब तो निकाल लेगा सब निकाल दे। sin cos tan एक आप एक उल्टा मिले, साइन को उल्टा कोसेक 45 लीजिए, कोसेक 45। तो कोण बटा क्या होता है? तो इसके लिए कोण ही हो गया आई लंब हो गया, तो कोण बटा लंब हो जाएगा। तो कोण हो गया ऐसे और लंब हो जाएगा ये भी, ये हो गया √2/1, तो √2 हो जाएगा। अब उसके बाद cos को उल्टा सेक होता है, तो सेक 45 निकालिए, ये होगा कोण बटा आधार हो जाएगा। तो कोण आपका ऐसे हो गया, आधार आपका क्या हो गया? 20 हो गया। √2 इसका मान सॉरी यहाँ पर
ये देखिए यहाँ गलती लिखा गया, ये होना चाहिए था, और इसका मान ये होना चाहिए यहाँ इस तरह, एक कटेगा तो अंडर 2 हो गया, समझ गए ना। इसका AC का मान A अंडर 2 है, और BC का मान कितना बच्चा A है, ये देखिए कट गया, अंडर 2 हो गया, समझ गया। अब इसी प्रकार हम कॉट के मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, कॉट के। तो कॉट के थोड़ा देख लेते हैं, कॉट 45, ये इसका जो फॉर्मूला होता है, आधार बटा क्या होता है आपका, लंब होता है, आधार बटा लंब, आधार हो गया BC और लंब हो गया AB, तो A बटा A, तो कट गया 3। इस तरह हम लोग का चीज सभी रेशो का मान 45 के निकाल लेते हैं। समझिए, और भी तरीका हो सकता है, बना सकते अपने ढंग से, लेकिन हमने बताया एक तरीका बताया कि इस तरह इसको मैथ को सोल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करते हैं। ये 24 जो क्वेश्चन कराए AP 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 के प्रथम पद अनुसार अंतर लिखेंगे। फर्स्ट टर्म लिखना है, यहाँ देखिए क्या लिखना है, फर्स्ट टर्म गिवन जो सीरीज है, दिया गया जो सीरीज है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, सी डॉट डॉट, समझ गया। और इसका हमें जो निकालना है प्रथम पद निकालना है और सार अंतर निकालना है। तो यहाँ देखिए प्रथम पद जो है 0.6, तो आंसर ही होगा। अब उसके बाद हम निकालना D के मान, तो D का मान होता है नेक्स्ट टर्म माइनस बिफोर टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस बिफोर टर्म, कोई लगातार 2 टर्म ले लीजिए, अगला में से पिछला को घटा दीजिए। तो देखिए इसको ले लिया, तो 2.8 घटा 1.7, तो घटाइए, तो कोई जरूरी नहीं कि यही लेवल जाए, कोई जरूरी नहीं, हम इसको भी ले सकते हैं, समझिए ना। इसको हम लोग ले सकते हैं, 8 में से होगा तो 1 और 2 में से होंगे तो 1, इस तरह मान आपका ये आ गया। यही आपका जो क्या आ गया, सारो अंतर आ गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कॉमन डिफरेंस, क्या कहते हैं कॉमन डिफरेंस या पदांतर कहते हैं, समझ गए बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पर सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि रियल नंबर 2 तरह का होता है, एक आपका परिमेय होता है, दूसरा क्या होता है अपरिमेय होता है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हमको सिद्ध करना अपरिमेय, तो थोड़े समय के लिए माने कि परिमेय संख्या है। देखिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। लेट माना कि √5 इज और रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर कौन नंबर है, रेशनल नंबर। जब रेशनल नंबर है इसका मतलब ये है कि √5 का मान P/Q के रूप में होना चाहिए, P/Q के रूप में, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 है, जहाँ Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। ऐसा अंग्रेजी आप हिंदी में लिख सकते हैं, इससे बच्चा लोग की ज़्यादा दिक्कत नहीं है, टफ लैंग्वेज नहीं है। आप क्या करेंगे, दोनों तरफ बात कर देंगे, दोनों तरफ बात करने का, देखिए दोनों तरफ हम क्या करेंगे, बात कर देंगे। आपका बात करने पर आ जाएगा √5 P/Q, ये दोनों तरफ देखिए स्क्वायर कर देंगे, समझ गए। तो स्क्वायर से रूट क्या होता है, हट जाता है, 5 हो गया P² और बटा Q²। इस टाइप के जितना मैथड रहेंगे इसी टाइप के हम बनाएंगे। और भी तरीके हैं, लेकिन सबसे एकदम सिंपल मेथड है, इस तरह बनाइए। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि 5 बराबर P² और बटा Q गुना Q, ये देखिए 2 बार कर देंगे, तो ये एगो Q की इधर लाइए, भागा इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं P² बटा Q, समझ गए, P² बटा Q। हम जानते कि जब परिमेय संख्या है तो दोनों में कोई गुणनखंड शामिल नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम देखते क्या है P में कोई फैक्टर आपका गुणनखंड नहीं शामिल है, लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि P² में आपका क्या है, ये 5 आपका शामिल है, P² में क्या 5 आपका शामिल है। और ये भी हम देखते हैं
फिर यहाँ पे इससे ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ये इंटीजर है और ये क्या आपका फ्रैक्शन है। ये इंटीजर फ्रैक्शन जो है कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। और यहाँ पे एक और देखते हैं, यहाँ पर जो हमने माना है फाइव बराबर पी बाई क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर हमने मान लिया है कि परिमेय संख्या है। क्या है आपका परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? ये आपका परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के आधार पर हमने यहाँ पर निष्कर्ष जो निकाला है, यहाँ थोड़ा देखते हैं कि 5 की बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू है। 5 की बराबर पी स्क्वायर बटा क्या है आपका क्यू है। यहाँ देखते हैं कि आपका पूर्णांक है कि आपका फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन मतलब भिन्न है। इसका मतलब ये है कि दोनों आपस में कभी बराबर नहीं हो सकता है। लिखेंगे ये बहुत ही इजी मेथड है। और भी तरीका है इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कई ढंग से, लेकिन हम बहुत सिंपल मेथड से ये बता रहे हैं ताकि बच्चा लोग के वहाँ समझ में आ जाए। देखिए ये कभी भी संभव नहीं है, कभी भी संभव नहीं है। अतः हमारी मान्यता गलत है। तो क्या माने थे बच्चा? देखिए कभी भी संभव नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत है। क्या माने थे? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या के आधार पर जो निष्कर्ष निकाला ये आपका क्या है? ये आपका गलत है। इसका मतलब है कि हमारा जो ऊपर माना हुआ क्या है गलत है। इसलिए जो परिमेय नहीं है इसका मतलब ये है कि यह अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। देखिए यहाँ पर इस तरह हम लोग एक्सप्लेन लिख देंगे तो हमारा थ्योरी जो सिद्ध हो जाएगा। और इस और भी इसको एक्सप्लेन करके आगे बढ़ा सकते हैं। p बराबर 5 के मान सकते हैं। समझ गए? p बराबर क्या 5 के मान रख के इसमें मान रख के दिखा सकते हैं कि दोनों में जो ना 5 आपका फैक्टर आ जाएगा, कॉमन फैक्टर आ जाएगा, जो हमारी मान्यता के विरुद्ध है। क्योंकि परिमेय संख्या में कभी कॉमन फैक्टर अभाज्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए। समझ गए? तब जाके वो आपका सरलतर रूप में परिमेय संख्या होता है। तो इस तरह आपका जो थ्योरी क्या हो जाता है ये सिद्ध हो जाता है। इतने पाप लिख दीजिएगा तो पूरा नंबर आपको दे देगा। समझिए? ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो और भी अपने ढंग से अगर चाहते हैं तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। समझ गए बच्चों? ठीक है, इतना हमने क्वेश्चन बताया। आप मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और मैं चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए और केवल बिहार बोर्ड में पूछे क्वेश्चन, इसको आप लोग खूब प्रैक्टिस कीजिए। यदि आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो स्मार्ट करियर मेकर इंस्टीट्यूट से संपर्क कर सकते हैं। कोर्स आपका चालू है, क्रैश कोर्स, गारंटी कोर्स सब चालू है। आकर आप एडमिशन करा सकते हैं और पढ़ सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।